हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ब्लाउज़ के स्लीव की डिज़ाइन कटिंग करना बताऊंगी सबसे आसान तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की डिज़ाइन और फ्रंट पार्ट की पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख लेना। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, स्लीव की कटिंग करने के लिए पहले हमें अस्तर को लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। मैं यहाँ पर इसकी लंबाई रख रही हूँ 8.5 इंच। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए, 8.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है नीचे की तरफ। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम ऊपर से लेंगे 3 इंच पे इस तरह से मार्क करके और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें देखिए, ब्लाउज़ की जो हमें कट के है उसे हम इस तरह से आर्म होल की माप ले लेंगे। तो देखिए, मेरे यहाँ पर आ रही है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। 8.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम देखिए 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब ऊपर से हम इस तरह से देखिए 3 इंच पे जो मार्क किया है उसे हम ऊपर से भी 3 इंच लेंगे। लेने के बाद इस तरह से स्लीव की शेप देनी है। स्लीव की शेप देने के बाद आप हम मोहरी लेंगे। तो मोहरी है मेरा 11 इंच एयर का। 11 इंच को 2 से डिवाइड करके तो 5.5 इंच, 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप देखिए, आप हम इन दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से स्लीव की कटिंग हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, आप हम स्लीव को इस तरह से रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 1 नंबर पे इस तरह से मार्क किया है इसे हम फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे। इस तरह से देखिए, फ्रंट पार्ट की तरफ हमें इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से कट कर लेना है। अब देखिए, अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इसके कट कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को रखना है। रखने के बाद इस तरह से देखिए एक सिलाई लगा लेंगे और बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अस्तर को इस तरह से पलटेंगे और अस्तर के ऊपर इस तरह से साइड से एक सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा के। और जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम देखिए, अब हम ब्लाउज को लेंगे और देखिए इस तरह से रखना है ब्लाउज के आर्म होल को। अब हम स्लीव की इस तरह से बीच में से एक काट लगा लेंगे और जो ब्लाउज के आर्म होल की तरफ जो हमने सिलाई लगाई है उसे इस तरह से रखेंगे स्लीव को और चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पहले हमें बीच में से सिलाई लगानी है। बीच में से पकड़ के देखिए इस तरह से ब्लाउज की और स्लीव को इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए, अब हमें दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद और एक साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से।
अब हमें ब्लाउज के देखिए जो बचा हुआ एक्स्ट्रा स्लीव है उसे इस तरह से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से और एक सिले लगा लेंगे। सिले लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड में पकड़ के एक सिलाई लगानी है। सीधे साइड की तरफ इस तरह से देखिए हाफ इंच छोड़कर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इस तरह से देखिए उल्टी तरफ इस तरह से रखेंगे और जो हमारा फिटिंग का माप है उसे माप लेंगे इस तरह से। देखिए जो फिटिंग का माप है चेस्ट की तरफ इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और फिटिंग का माप है मेरा 9 इंच, 36 का चौथाई भाग है 9 इंच और 7.5 इंच है हमारा कमर और 5.5 इंच है। 5.5 इंच हम लेंगे। मोहरी है 5.5 इंच। अब हम देखिए इस तरह से जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। अब हमें देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी दूसरे वाले जो स्लीव है उसे भी इस तरह से रेडी कर लेंगे।